हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इस ड्रामा के लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि तांगची ने ऑफलाइन स्टोर में कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपने प्रोडक्ट में से ब्लश को चुना होता है और तांगची सुचंग से कहने लगता है कि ये तुम खुद ट्राई करके एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना सकती हो। ये सुनकर सुचंग ब्लश लगाने ही वाली होती है तो तांगची सुचंग से कहता है कि प्रॉपर मेकअप करने के बाद ही तुम्हें इस ब्लश का सही रिजल्ट दिखाई देगा। सुचंग ठीक है कहती है और कहती है कि मैं बस सिर्फ काम के लिए ही मेकअप कर रही हूँ। तो चंग मेकअप करने के लिए जा ही रही होती है। इतने में यहाँ पर गुयो आकर कहने लगता है कि आप सब लोग यहाँ से जाइए, मुझे तांगची और सुचंग से कुछ बात करनी है। गुयो सुचंग से कहने लगता है कि तांगची अभी तुम्हें मेकअप करने के लिए कह रहा था, लेकिन तुम आखिर मेकअप क्यों नहीं करना चाह रही थी? तो सुचंग कहती है कि मैं बस नहीं करना चाहती थी, इसका कोई कारण नहीं है। गुयो तांगची से कहता है कि तुम इतने स्मार्ट हो लेकिन तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड का अजीब बिहेवियर दिखाई नहीं दे रहा। मुझे बहुत हैरान होता है कि आखिर गुयो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। गुयो तांगची से कहता है कि मैंने कल सुचंग को हॉस्पिटल में देखा था। तांगची सुचंग से पूछता है कि क्या तुम बीमार हो? सुचंग इस बात का जवाब नहीं देती है तो गुयो तांगची को बताता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। ये सब सुनकर तांगची बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। सुचंग तांगची को इशारा करती है कि तुम गुयो को यहाँ से भेज दो। तांगची गुयो से कहता है कि मुझे सुचंग से अकेले में बात करनी है। गुयो के जाने के बाद सुचंग तांगची को सारी बातें बता देती है। काम के बाद जब तांगची सुचंग का इंतजार कर रहा होता है तो सुचंग तांगची से कहती है कि आज रात मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मेरे पेरेंट्स ने सूप बनाया जो मुझे लिनियांग के लिए लेकर जाना है। तांगची कहता है कि आज रात हम कुछ नहीं करेंगे, हमें गुयो और लिनियांग को कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। सुचंग तांगची को वादा करती है कि ये दोनों को डिस्टर्ब नहीं करेगी। अब गुयो लिनियांग से मिलने के लिए इसके घर पर आ जाता है। कुछ ही देर में यहाँ पर सुचंगली आ जाती है। ये देखती है कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। सुचंगली घर के अंदर आते हुए ये सुनती है कि तांगची जानता है कि सुचंग प्रेग्नेंट है। सुचंगली सूप रखने के बाद यहाँ से चली जाती है। डिनर के दौरान गुयो लिनियांग से पूछता है कि क्या तुम इस बात को लेकर अपसेट होगी? सुचंग अभी तांगची को बताना नहीं चाहती थी लेकिन मैंने तांगची को बता दिया है। लिनियांग कहती है कि लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तो गुयो कहता है कि ये तांगची का राइट है कि उसे मालूम हो। लिनियांग कहती है कि लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती, क्या तुम ये एक्सेप्ट कर सकते हो? गुयो कहता है कि मुझे तो बस तुम्हारा साथ चाहिए। लिनियांग कहती है कि क्या तुम्हारी मॉम ये बात एक्सेप्ट कर लेगी? तो गुयो कहता है कि ये मेरी जिंदगी है, मेरी मॉम की नहीं। गुयो कहता है कि अगर तुम दूसरों की तरह अपनी लाइफ नहीं गुजारना चाहती तो इसमें कोई बुराई नहीं है। चाहे तुम्हारी लाइफ दूसरों की तरह थोड़ी डिफरेंट हो लेकिन हम लोग एक साथ बहुत खुश रहेंगे और यही बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। और दूसरी तरफ सुचंग और तांगची को इसके पेरेंट्स ने जल्दी से घर बुलाया होता है। ये दोनों घर आते ही मॉम इनसे पूछने लगती है कि तुम दोनों शादी कब करने वाले हो? ये सुनकर सुचंग खुश होती है। डैड पूछते हैं कि मैंने डेट्स चेक किए हैं, अगला हफ्ता शादी के लिए सही रहेगा। सुचंग हंसते हुए कहने लगती है कि आपको इतनी जल्दी किस बात के लिए है? तो मॉम कहती है कि हम दोनों जल्दी में नहीं है लेकिन तुम दोनों जरूर। अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो क्या बेबी इंतजार कर सकता है? ये सुनकर सुचंग हैरान हो जाती है और अपने पेरेंट्स से कहती है कि आपको कोई गलतफहमी हो रही है। कहती है तुम हमसे ये बात अभी भी छुपा रही हो, तुम्हारी बहन ने खुद सुना है। तांगची कहता है कि सुचंग नहीं बल्कि लिनियांग प्रेग्नेंट है। लिनियांग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए उसने सुचंग को ये बात सीक्रेट रखने के लिए कहा था और किसी तरह से गुयो को हमारे बारे में गलतफहमी हो गई। ये सुनकर मॉम कहने लगती है कि ये तो और भी ज्यादा सीरियस है, हमें फौरन लिनियांग के घर पर जाना होगा। सुचंग अपने पेरेंट्स को रोकने की कोशिश करती है लेकिन ये इसकी बात नहीं सुनते। दूसरी तरफ लिनियांग गुयो को सारी बात एक्सप्लेन कर देती है। ये सुनकर गुयो शॉक होता है लेकिन ये लिनियांग के पास आकर इसे कहता है कि तुमने मुझे सब बता दिया तो इसलिए अब सब ठीक है। ये सुनकर लिनियांग गुयो को हक करती है और अपने सारे डाउट्स के बारे में गुयो को बताती है। मैं बहुत डरी हुई हूँ। गुयो कहता है कि मुझे भी शायद इस बात का डर है कि शायद मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया है जिस वजह से तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करती। गुयो लिनियांग से कहता है कि लेकिन अभी तक तो हम दोनों का रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है ना? लिनियांग कहती है कि हाँ। गुयो लिनियांग से कहने लगता है कि फ्यूचर को लेकर हम कॉन्फिडेंट नहीं है तो फिर हम फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे, हम सिर्फ आज पर फोकस करेंगे। दूसरी तरफ सुचंगली की गाड़ी में कोई खराबी होती है तो ये अपने पेरेंट्स से कहती है कि काफी देर हो गई है, इस गाड़ी को मैं ज्यादा स्पीड नहीं चला सकती, हमें घर चले जाना चाहिए, आप लोग लिनियांग से किसी और दिन मिल लीजिएगा। सुचंग के पेरेंट्स सुचंगली की ये बात मान लेते हैं। सुचंगली सुचंग को मैसेज करती है कि मैंने पेरेंट्स को घर भेज दिया है, तुम्हें मुझे ट्रीट देनी होगी। सुचंग तांगची की वही वीडियो देख रही होती है जो उसने अपने ग्रुप में सेंड की होती है। तांगची ने ये एक्सप्लेन किया होता है कि फोटो को एडिट करके हम अपनी असल तस्वीर को रिस्टोर करते हैं क्योंकि कैमरा कभी भी वो कैप्चर नहीं कर सकता जैसे हम असल में दिखते हैं। सुचंग ये वीडियो देखने के बाद कहती
कहती है कि इसलिए शायद मैं कभी भी अपनी फोटो में अच्छी नहीं दिखती थी। तांगची कहता है कि अगर तुम फोटो को एडिट करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो। जो भी टेक्नोलॉजी बनाई जाती है वो सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए ही होती है। ये सुनकर सूचंग थोड़ा गिल्टी फील कर रही होती है। तांगची कहता है कि फिल्टर की वजह से मैं जानता हूँ कि तुम इन सारी चीजों को अवॉइड कर रही हो। तांगची कहता है कि टेक्नोलॉजी गलत नहीं होती, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल इंसान को गलत बना देता है। घर आने के बाद तांगची सूचंग को यही समझाता है कि तुम्हारा इनविजिबल होना तुम्हारी सजा नहीं थी और तुम्हें खुद को इस गिल्ट से निकाल देना चाहिए। सूचंग को तांगची की बात समझ में आ जाती है। अगली सुबह ऑफिस आने से पहले सूचंग मेकअप करती है। सूचंग जब ऑफिस आती है तो इसके कोलीग इसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। ये सब लोग एक दूसरे की तारीफ कर रहे होते हैं। जो भी मेहनत करते हैं वो सुंदर होते हैं। इसके बाद मीटिंग में सूचंग अपने मार्केटिंग प्लान के बारे में सबको बताती है। कहती है कि हो सकता है हमारे स्टोर में आने वाला कस्टमर हमारे सारे ब्लश इस्तेमाल करना चाहे, लेकिन वो एक ही फेस पर ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए सूचंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कस्टमर की ये प्रॉब्लम सॉल्व करती है और सूचंग का मार्केटिंग प्लान सबको काफी पसंद आ जाता है। गुयो लिनयांग से मिलने के लिए इसके घर पर आ जाता है। गुयो लिनयांग से कहता है कि हमें अपने ऑफलाइन स्टोर के लिए एक आर्टिस्ट की जरूरत है और मुझे लगता है कि इस काम के लिए तुमसे ज्यादा सुटेबल और कोई भी नहीं है। लिनयांग कहती है कि मुझे आजकल अपने कॉमिक के लिए कोई भी आइडिया नहीं आ रहा। हो सकता है कि ये साइड जॉब करके मेरी क्रिएटिविटी वापस आ जाए। गुयो कहता है कि तुम बैठकर डिजाइन के बारे में सोचो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लेकर आता हूँ। गुयो ने लिनयांग के लिए मिक्स फ्राइड राइस बनाया और ये लिनयांग को बहुत ज्यादा पसंद भी आता है। गुयो लिनयांग को बताता है कि जब मैं 7 साल का था तब से मैं ये डिश बना रहा हूँ। लिनयांग कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें इतनी छोटी एज में कैसे कुक करने दे सकते थे। गुयो लिनयांग को बताता है कि मेरे डैड को लिवर कैंसर होने की वजह से मेरे डैड की मेरे बचपन में ही डेथ हो गई थी। मेरी मॉम दिन में 3 शिफ्ट्स किया करती थी, इसलिए उन्हें ये फिक्र रहती थी कि कहीं मैं भूखा ना रह जाऊं, तो उन्होंने ही मुझे ये आसान सी डिश बनानी सिखाई थी। लिनयांग कहती है कि तुम्हारी मॉम ने दोबारा शादी नहीं की। गुयो कहता है कि नहीं, तुम सबकी टेक केयर करने में ही मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। लिनयांग पूछती है कि तुम सब लोगों का मतलब तुम्हारा क्या है। गुयो कहता है कि हमने घर में बहुत सारे पेट्स रखे हुए थे। लिनयांग कहती है कि शायद इसी वजह से तुम जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। तो गुयो कहने लगता है कि हमें इस नए लाइफ को खुशी से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मुझे ये विश्वास है कि हमारी शादी हम पर बोझ नहीं बनेगी और हम दोनों बहुत अच्छे पेरेंट्स बनेंगे। तुम मेरी इस बात पर विश्वास करो। हमारे बेबी को सबसे बहुत प्यार मिलेगा और उसका बचपन बहुत अच्छा होगा। ये सुनकर लिनयांग रोने लगती है और कहने लगती है कि मैंने सोच लिया है, मैं भी फैमिली चाहती हूँ। तुम मुझे इतना प्यार करते हो तो मैं ब्रेवली ये स्टेप लेना चाहती हूँ। गुयो भी इमोशनल हो जाता है और वो लिनयांग को हक करते हुए कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। लिनयांग गुयो से कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम से मिलना चाहती हूँ। गुयो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊंगा। सूचंग तांगची के पास आती है। तांगची सूचंग से कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पर इंतजार करने के लिए क्यों कहा, क्या लेने के लिए गई थी। सूचंग तांगची से कहती है कि तुम अभी कोई सवाल नहीं करोगे। तांगची सूचंग की बात मानते हुए यहाँ पर कॉफी पीने के लिए बैठ जाता है। अब सूचंग यहाँ पर बैठकर अपने लिए बियर निकाल लेती है। तो तांगची कहता है कि तो तुम अपने लिए ये खरीदने के लिए गई थी, तुम मुझसे ये छुपा क्यों रही थी, मैं थोड़ी ना तुम्हें ये पीने के लिए मना करने वाला था। सूचंग कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम पीछे मुड़कर मत देखना। और फिर वो तांगची से पूछती है कि क्या तुम ड्रिंक करना चाहोगे। तांगची कहता है कि नहीं, मुझे दोपहर में काम है। सुनकर तांगची को याद आ जाता है कि एक बार ऐसे ही तांगची के ऐसे ही एक स्ट्रेंजर लड़की से मुलाकात हुई थी, लेकिन तांगची को उस वक्त ये नहीं मालूम था कि ये सूचंग ही है। तांगची स्माइल करते हुए कहता है कि तो वो तुम थी। सूचंग कहती है कि हाँ, उस दिन मेरा एक इंटरव्यू फेल हो गया था, इसलिए मैं यहाँ पर ड्रिंक करने के लिए आई थी। तो तांगची कहता है कि अकेले ड्रिंक करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। सूचंग कहती है कि शुरू में तो था, लेकिन बाद में तुमने मुझे एक मेकअप सेट और एक बुक दी थी। मुझे तुम्हें कभी भी थैंक्स बोलने का चांस नहीं मिला, इसलिए उस दिन के लिए मैं तुम्हें आज थैंक्स बोल रही हूँ। तांगची कहता है कि अगर मुझे मालूम होता कि उस दिन तुम हो। सूचंग तांगची की बात काटते हुए कहती है कि अगर तुम्हें मालूम होता कि उस दिन मैं हूँ तो क्या तुम खुशी खुशी ये ड्रिंक ले लेते। तांगची कहता है नहीं। तो सूचंग कहती है कि तुम क्या करते। तांगची सूचंग को अपने करीब करके इसे किस करता है। इतने में सूचंग को एक लेडी की आवाज आती है जो कह रही होती है कि एक चोर मेरा फोन लेकर भाग गया है। सूचंग जल्दी से इस लेडी की मदद करने के लिए इस आदमी के पीछे भाग रही होती है। सूचंग इस आदमी की धुलाई करके बड़ी आसानी से इससे फोन ले लेती है। फोन वापस कर देने के बाद सूचंग जब तांगची के पास वापस आती है तो तांगची सूचंग को थैंक यू कहता है। सूचंग कहती है कि तुम मुझे किस चीज के लिए थैंक यू कह रहे हो। तांगची कहता है कि मुझे लग रहा था कि हमारे प्रोडक्ट में कुछ मिसिंग है। सूचंग कहती है कि हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। तांगची कहता है कि हाँ, फाइनल टच की जरूरत है। सूचंग कहती है कि क्या तुम्हें कोई आइडिया आया है। तांगची कहता है कि हाँ, तुम्हें देखने के बाद मुझे एक आइडिया आया है। सूचंग कहती है कि वो क्या है। तांगची कहता है कि वो तो अभी के लिए एक सीक्रेट है। लिनयांग ने जो इनके प्रोडक्ट के लिए डिजाइन बनाए होते हैं वो इनको बहुत पसंद आते हैं। सूचंग स्टोर्स के अरेंजमेंट देख रही होती है तो तांगची सूचंग के पास एक बॉक्स लेकर आता है।
सूचंग कहती है कि क्या यही वो फाइनल टच है, तो तांगची कहता है कि हाँ। सूचंग इस बॉक्स को खोलती है तो इसके अंदर क्लींजिंग क्रीम होती है। तांगची कहता है जब भी तुम तैयार होती हो मुझे अच्छी लगती हो, लेकिन बगैर मेकअप वाली रियल सूचंग मुझे ज्यादा पसंद है। सूचंग कहती है कि मैं समझ गई हूँ, चाहे हम दिन के वक्त कैसे भी तैयार हो जाए, हमें खुद को एक्सेप्ट और प्यार करना चाहिए। अपने रियल सेल्फ को प्यार करके ही हम इस जीवन को पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। ये सुनकर तांगची मुस्कुराने लगता है। सूचंग की मॉम लिनयांग के साथ बेबी शॉपिंग करने के लिए आई होती है। यहाँ पर लिनयांग देखती है कि गुयो की मॉम अकेले शॉपिंग कर रही होती है। लिनयांग सूचंग की मॉम से कहती है कि ये गुयो की मॉम है, हमें उन्हें हेलो बोलना चाहिए। लिनयांग सूचंग की मॉम के साथ जाकर गुयो की मॉम को हेलो कहती है। गुयो की मॉम लिनयांग से मिलकर बहुत खुश होती है और कहती है कि तुम शॉपिंग करो, फिर मुलाकात होगी। लेकिन लिनयांग कहती है कि आप भी यहाँ पर बेबी की शॉपिंग कर रहे हैं तो क्यों ना हम साथ में शॉपिंग करें। इसके लिए गुयो की मॉम फौरन मान जाती है। लिनयांग और मॉम को खुश देखकर गुयो भी बहुत खुश हो जाता है। सूचंग गुयो से कहती है कि अब तुम इन सब के लिए मुझे कैसे थैंक्स करोगे। गुयो पूछता है कि तुम क्या चाहती हो। सूचंग कहती है कि मैं बस ये चाहती हूँ कि लिनयांग हमेशा खुश रहे। गुयो कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। दूसरी तरफ तांगची ने कैंपिंग का बंदोबस्त किया होता है। जब सूचंग यहाँ पर आती है तो ये इसको बहुत अच्छा लगता है, तो तांगची सूचंग से कहता है कि क्या तुम अंदर जाकर देखना नहीं चाहोगी। सूचंग और तांगची जब टेंट के अंदर आते हैं तो तांगची सूचंग के लिए रिंग निकालने वाला होता है, लेकिन इतने में ही सूचंग तांगची से कहने लगती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। सूचंग तांगची से कहती है कि ये सुमियाओ फंक्शन और चंगशंग तंग की सिम कार्ड है। ये देखकर तांगची कहता है कि क्या तुमने मैसेजेस चेक किए हैं। सूचंग ये सुनकर हैरान होती है और कहने लगती है कि क्या तुम इनके मरने के बाद भी इन्हें मैसेजेस करते हो। तो तांगची कहता है कि ये तीनों तुम्हारे ही वर्जन है, अगर मैं इनको मैसेज करता भी हूँ तो इसका मतलब यही है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सूचंग कहती है कि ये मैं तुम्हें दे रही हूँ, जब तुम्हारा मन करेगा तब हम एक साथ चेक कर लेंगे। तांगची कहता है कि ठीक है। तांगची सूचंग से कहता है कि मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक तोहफा है। सूचंग कहती है कि वो क्या है। तांगची जैसे ही अपने पॉकेट से सूचंग के लिए रिंग निकालता है, इतने में ये टेंट भी नीचे गिर जाता है। सूचंग और तांगची बहुत मुश्किल से बाहर आते हैं। तांगची का रिंग बॉक्स गुम हो गया होता है। तांगची वही ढूंढने के लिए आता है। सूचंग तांगची के लिए पानी लेकर आती है तो ये नोटिस करता है कि सूचंग ने रिंग पहनी हुई है। ये देखकर तांगची हैरान होता है, तो सूचंग पूछती है कि क्या तुम्हें वो मिल गया जो तुम ढूंढ रहे थे। तो तांगची कहता है कि हाँ। सूचंग तांगची से पूछते है कि तुम मुझे रिंग क्यों देने वाले थे। तांगची कहता है जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था उस टाइम तुम फिल्टर की वजह से इनविजिबल हो गई थी और मैं तुमसे फेस टू फेस फिर से ये पूछना चाहता था। ये सुनकर सूचंग अपने पॉकेट से रिंग बॉक्स निकाल कर तांगची से पूछती है कि क्या तुम अपने बाकी की जिंदगी मेरे साथ गुजारना चाहोगे। तांगची सूचंग के पास आकर कहता है कि हाँ मैं गुजारूंगा। सूचंग कहती है कि हाँ मैं भी। ये कहकर सूचंग तांगची को ये रिंग पहना देती है। इसके बाद तांगची सूचंग को किस करता है और इसी के साथ सीन उनकी शादी में शिफ्ट हो जाता है। सूचंग का कजन इससे कहने लगता है कि अब ये बुके फेंकने का टाइम हो गया है। सूचंग सब लोगों से पूछती है कि क्या आप सब लोग तैयार हैं। जाओ सूचंगले के पास आकर कहने लगता है कि कैसा कोइंसिडेंस है, हम लोग फिर मिल गए। सूचंगले कहती है कि हम एक ही शादी अटेंड कर रहे हैं और आगे हमारी फिर मुलाकात होगी, तो ये कोइंसिडेंस नहीं है। इतने में ही सूचंगले का कजन आकर इसे सामने लेकर आता है और इसे कहने लगता है कि तुम्हें बुके कैच करना होगा। अब सूचंग जब बुके फेंकती है तो ये बुके गुयो कैच कर लेता है। ये देखकर तो तांगची और सूचंग बहुत खुश हो जाते हैं। सूचंग गुयो से कहती है कि हम सब जानते हैं कि तुम्हें शादी करने की कितनी जल्दी है। गुयो कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मैं लिनयांग से बहुत प्यार करता हूँ। सूचंग तांगची को लेकर सूचंगले के पास आती है तो सूचंगले तांगची से कहती है कि अब तुम मुझे क्या कहकर बुलाओगी। ये सूचंगले से कहता है कि मैं भी तुम्हें सूचंग की तरह सिस्टर ही बुलाऊंगा। ये सुनकर सूचंगले बहुत खुश हो जाती है। जाओ यहाँ पर आकर एक अनाउंस करता है कि यहाँ पर हम सब लोग एक गेम खेलने वाले हैं। कहता है कि ब्राइड और ग्रूम के बीच एक आर्म रेसलिंग की गेम खेली जाएगी। विनर को एक इनाम मिलेगा जबकि लूजर को एक सजा मिलेगी। अब सूचंग और तांगची ये गेम खेलने लगते हैं। तांगची बहुत कोशिश करता है लेकिन ये सूचंग को नहीं हरा पाता। तो जवाब सूचंग से कहने लगता है कि तुम्हें हारने वाली साइड को किस करना पड़ेगा। सूचंग ये सुनकर हंसते हुए कहने लगती है कि ये किस किस्म का इनाम हुआ। जाओ कहता है कि ये तो ग्रूम का फेवरेट इनाम है। जाओ तांगची से पूछता है कि क्या ऐसा नहीं है। तांगची कहता है कि हाँ ऐसा ही है। जाओ हंसने लगता है। सबके कहने पर सूचंग तांगची को किस करती है। आज सब लोगों को इतना खुश देखकर सूचंग बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इन सब को देखने के बाद सूचंग कहने लगती है जब हम लोग पीछे मुड़कर पास में देखते हैं, जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें अपने लाइफ के मेमोरेबल मोमेंट्स याद आते हैं। बात ये नहीं है कि हम कितने सुंदर थे और हम कितने यंग और परफेक्ट थे। बात ये है कि हम कितने रियल थे और हमारी लाइफ में कितने मोमेंट्स होते हैं अच्छे और बुरे। पर इन मोमेंट्स की यही खासियत है कि ये हमारी लाइफ के मेमोरीज बनाते हैं, या यूँ कहा जाए कि एक लाइफ बना रही है जो सिर्फ हमारी है। इसके बाद तांगची और सूचंग अपने बहुत सारे फोटोज खिंचवाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग ड्रामा देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।